बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने बीएससी क्लास की मैथमेटिक्स को शुरू किया हुआ है। बीएससी में जो कैलकुलस की बुक है एसएम यूसुफ साहब की, उसका हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 शुरू किया हुआ है और उसकी एक्सरसाइज का है 2.5। इससे पहले डिफरेंट लेक्चर्स के अंदर हम लोगों ने इस एक्सरसाइज के फार्मूले भी कर लिए थे और इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था। तो आज की इस लेक्चर में हम लोगों ने इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को सॉल्व करना है। इसमें हम लोगों ने फाइंड आउट क्या करना है, nth डेरिवेटिव ऑर्डर फाइंड आउट करना है। ठीक है, nth ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास e की पावर ax साइन bx प्लस c। इसका हम लोगों ने nth डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन और इसका मैं सोल्यूशन करने लगा हूँ। ठीक है, इसका nth डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे। ठीक है, फिर उसी तरीके से इसका सेकंड और थर्ड डेरिवेटिव निकालेंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप लोगों ने गौर करना है। ठीक है, ये हमारे पास दिया हुआ है। ठीक है, वाई फंक्शन दिया हुआ है, इसको मैं 1 का नाम दे रहा हूँ। ठीक है, इसका पहले हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। तो इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड। ठीक है, तो ये आ जाएगा y का फर्स्ट डेरिवेटिव इज इक्वल टू, ये दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड फंक्शन, तो इन पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो पहले फंक्शन को छोड़ के दूसरे फंक्शन का x के लिहाज से डेरिवेटिव, तो ये क्या आ जाएगा cos bx प्लस सी, और bx प्लस सी का फर्दर डेरिवेटिव क्या आएगा, b आएगा। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन eax का डेरिवेटिव क्या होता है, पहले eax आता है। ठीक है, ax का क्या होता है, a होता है। ठीक है, तो ये इसका फर्स्ट डेरिवेटिव आ चुका है। ठीक है, इसमें से हम लोग अगर कॉमन लेना चाहें तो e की पावर ax को कॉमन भी ले सकते हैं। e की पावर ax कॉमन आ गया। ठीक है, इसको लिख सकते हैं b cos bx प्लस c। ठीक है, प्लस a साइन bx प्लस c। ठीक है, ये आ जाएगा। इसमें a दिया हुआ है, ठीक है, इसमें b दिया हुआ, तो पहले हम लोग a वाला लिख लेते हैं। तो e a x, ठीक है, ये आ जाएगा a साइन bx प्लस c प्लस b cos bx प्लस c। ठीक है, इसको आप लोग इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या करना है, इसको डेरिवेटिव को आसान करने के लिए हम लोग इसमें कुछ सब्स्टिट्यूट करके इसको आसान शक्ल में लेके आते हैं। ठीक है, तो इसमें आप लोग पुट कर दें a की जगह पे हम लोग पुट कर देते हैं r cos थीटा। ठीक है, और b की जगह पे क्या पुट कर देते हैं हम लोग, r sin थीटा, r cos थीटा और r sin थीटा पुट कर देते हैं। ठीक है, तो लास्ट में हमें वैल्यू की जरूरत भी होगी, r की भी जरूरत होगी, थीटा की भी जरूरत होगी, बहरहाल वो बाद में निकालेंगे। अभी इस इक्वेशन में a और b की जगह पे ये वाली वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा e की पावर ax। ठीक है, a की जगह पे क्या आ जाएगा, r cos थीटा डॉट साइन क्या आ जाएगा, bx प्लस c, प्लस b की जगह पे क्या पुट करेंगे, r साइन थीटा, और cos क्या आ जाएगा, bx प्लस c आ जाएगा। ठीक है, इन सब में से हम लोग कॉमन ले सकते हैं, r भी कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, अगर लेना चाहें तो इसमें से हम लोग क्या कर सकते हैं, r कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो ये r कॉमन आ जाएगा। ठीक है, r e की पावर ax। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन bx प्लस c। इसकी भी रीजन है, ये एक वाला फंक्शन वैसे का वैसा cos थीटा, इसमें पहले cos का फंक्शन लिख लो bx प्लस c। ठीक है, और ये साइन ऑफ थीटा। तो यहाँ पे एक ये फार्मूला बन चुका है, आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा फार्मूला, कि ये फार्मूला हमारे पास होता है कि साइन अल्फा cos बीटा प्लस cos अल्फा साइन बीटा। ठीक है, ये किसके बराबर होता है, हमारे पास साइन अल्फा प्लस बीटा के बराबर होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा r e की पावर ax। ठीक है, तो ये बराबर हो जाएगा साइन अल्फा की जगह पे क्या लिखा हुआ है, bx प्लस c, और बीटा की जगह पे क्या लिखा हुआ है, थीटा लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस फार्मूले को क्या किया हम लोगों ने, क्लोज कर लिया। ठीक है, ये आ गया हमारे पास y का फर्स्ट डेरिवेटिव। अगर इसी तरीके से हम लोग इसका सेकंड डेरिवेटिव लें तो यहाँ पे थीटा है। ठीक है, सिमिलरली आप लोगों ने क्या करना है, ठीक है,
सिमिलरली बेटा अगर आप लोगों ने इसका सेकंड डेरिवेटिव लेना हो तो यहाँ पे r है तो हमारे पास हो जाएगा r का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, r का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा ई ए एक्स और ये आ जाएगा साइन और बी एक्स प्लस सी प्लस यहाँ पे 1 थीटा था तो यहाँ पे आ जाएगा नेक्स्ट 2 थीटा आ जाएगा, क्या आ जाएगा हमारे पास 2 थीटा आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर इसका थर्ड डेरिवेटिव लेना हो तो हमारे पास यहाँ पे r की पावर 3 आ जाएगा e की पावर ax और ये आ जाएगा साइन bx प्लस सी प्लस 3 थीटा आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर हम लोगों ने लेना हो इसका nth डेरिवेटिव, ठीक है, अगर इसका nth डेरिवेटिव लेना हो nth डेरिवेटिव लेना हो x के लिहाज से तो यहाँ पे आ जाएगा r की पावर n e की पावर ax, ठीक है, ये आ जाएगा साइन इंटू बी एक्स प्लस सी प्लस एन थीटा, ठीक है, ये आ जाएगा। इसको आप लोग चाहे इक्वेशन नंबर ए का नाम दे दें, ठीक है। अब हमें वैल्यू चाहिए आर की और थीटा की वैल्यू चाहिए, आर की और थीटा की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो आर की वैल्यू के लिए क्योंकि हम लोगों ने पुट किया था इसमें a इज इक्वल टू आर कास थीटा, ठीक है, और b इज इक्वल टू क्या पुट किया था आर साइन थीटा पुट किया था। इसको 1 का नाम दे दें, इसको 2 का नाम दे दें, ठीक है। अगर आप लोग r की वैल्यू निकालना चाहते हैं फॉर वैल्यू ऑफ r की निकालना चाहते हैं तो इक्वेशन 1 और 2 को ऐड भी कर लें और इनके स्क्वायरिंग भी ले लें तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से ऐड भी करेंगे और स्क्वायरिंग भी लेंगे, r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। इन दोनों में से हम लोग कॉमन ले सकते हैं, r स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं राइट हैंड साइड में से, तो ये आ जाएगा r स्क्वायर, बाकी रह जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है, तो ये आ जाएगा हमारे पास r स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो दोनों तरफ से स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की जो वैल्यू है वो किसके बराबर हो जाएगी r के बराबर हो जाएगी, ठीक है। r हमारे पास हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है, और स्क्वायर रूट की वैल्यू कितनी होती है 1/2। अगर हम लोग n बात साइड ले लें तो r n इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर n/2 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर थीटा की वैल्यू लेने चाहते हैं तो इक्वेशन 2 को डिवाइड कर लें इक्वेशन 1 पे, तो इक्वेशन 2 को इस पे डिवाइड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड ऐड होगी और राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड ऐड होगी, ठीक है। तो ये और ये कट जाएगा, ठीक है। टेन थीटा साइन थीटा और cos थीटा क्या होता है टेन थीटा, ये b/a के बराबर आ जाएगा और थीटा बराबर आ जाएगा हमारे पास टेन इनवर्स b/a, ठीक है। ये वाली थीटा की वैल्यू और ये वाली आर एन की वैल्यू को हम लोग पुट कर देंगे किसमें इक्वेशन ए में पुट कर देंगे, ठीक है, इक्वेशन ए में पुट कर देंगे तो हमारे पास nth डेरिवेटिव आ जाएगा, ठीक है। nth डेरिवेटिव आ जाएगा हमारे पास फंक्शन का आर एन की वैल्यू किसके बराबर आई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और इसकी पावर कितनी है n/2 और e a x वैसे का दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है फंक्शन sin bx प्लस c प्लस n थीटा, थीटा किसके बराबर है टेन इनवर्स b/a, ठीक है। ये फार्मूला भी मैंने आप लोगों को लिखवाया था, ये फार्मूला भी अच्छे तरीके से आप लोगों ने याद कर लेना है, ठीक है। तो ये था इसका सोल्यूशन। आई थिंक ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ आ गया होगा, ठीक है। फिर भी इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोगों ने कमेंट्स करके मुझे बताना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था और ये है उसका सोल्यूशन, ठीक है। अब हम लोग करते हैं इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4, उसको सॉल्व करते हैं। तो ये है क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4 e(ax cos x sin x, ठीक है। इसका हम लोगों ने क्या फाइंड आउट करना है nth डेरिवेटिव लेना है। तो सबसे पहले हम लोग इस फंक्शन को कोई नाम दे देंगे, ठीक है। आमतौर पर इसको y का नाम दे देते हैं, ठीक है। तो लेट कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास जो फंक्शन है लेट कर लेते हैं, ये y फंक्शन है, ठीक है। e की पावर ax cos स्क्वायर x, ठीक है, और ये sin x, इसका आप देखें ये हमारे पास ट्रिपल फॉर्म में दिया हुआ, मतलब 3 फंक्शन दिए हुए हैं। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि इसको किसी 2 फंक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो 2 फंक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इस फंक्शन को ऐसे लिख सकते हैं y इज इक्वल टू हमारे पास है e a x, ठीक है। cos स्क्वायर x को लिख सकते हैं 1 प्लस
cos 2x ओवर 2, ठीक है, हाफ एंगल वाला फार्मूला। ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे sin x, ठीक है। अब EAX और sin x को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 1/2 बाहर आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा EAX और ये क्या आ जाएगा sin x, ठीक है, प्लस ये हमारे पास आ जाएगा EAX cos 2x और ये sin x, ठीक है। इसको अंदर हम लोगों ने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, ठीक है। 1/2 को चाहे आप लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई भी कर दें सबके साथ, ठीक है। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 EAX क्या आ जाएगा, sin x प्लस 1/2 ये आ जाएगा EAX cos 2x और ये क्या आ जाएगा sin x, ठीक है। अब यहाँ पे फार्मूला बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, इस जगह पे 2 को डिवाइड भी करूंगा और मल्टीप्लाई भी करूंगा। तो ये फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में कि हमारे पास 2 cos अल्फा sin बीटा, 2 cos अल्फा sin बीटा किसके बराबर होता है, sin अल्फा प्लस बीटा माइनस sin अल्फा माइनस बीटा, ठीक है, इसके बराबर होता है। तो इस वजह से मैं क्या करता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई भी करूंगा, इस सेकंड स्टेप पे डिवाइड भी करूंगा। तो 1/2 ये आ जाएगा EAX sin x, ठीक है, प्लस 2 से डिवाइड करूंगा तो ये 2 और ये 2 क्या हो जाएगा 4 और ये EAX वैसे का वैसा यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 cos 2x और ये आ जाएगा sin x। तो ये हो जाएगा 2 cos अल्फा sin बीटा वाला फार्मूला बन जाएगा, ठीक है। अल्फा की जगह पे क्या लिखा हुआ है, 2x लिखा हुआ है, बीटा की जगह पे x लिखा हुआ है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/2 EAX sin x, ठीक है, प्लस 1/4 EAX, यहाँ पे फार्मूला बन जाएगा sin अल्फा प्लस बीटा। अल्फा क्या है, 2x प्लस x माइनस sin अल्फा माइनस बीटा 2x माइनस x, ठीक है, ये आ जाएगा। तो ये बच्चों हमारे पास हो जाएगा 1/2 EAX sin x, ठीक है, प्लस 1/4 EAX, ठीक है। इसको अंदर चाहे मल्टीप्लाई भी कर दें, 2x प्लस x कितना हो जाएगा, sin 3x माइनस 1/4 EAX, ठीक है, और ये आ जाएगा sin x। इसको और इसको सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि ये हमारे पास इन दोनों के साथ sin x का फंक्शन है, ठीक है। तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 4 इसका एलसीएम आ जाएगा, 4 को 2 पे डिवाइड करें, 2 को ऊपर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 EAX sin x आ जाएगा माइनस ये क्या हो जाएगा EX sin x आ जाएगा, ठीक है। तो बाकी ये वाला वैसे का वैसा, ये 1/4 EAX और ये कितना हो जाएगा sin 3x, ठीक है। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, इसका जो रिजल्ट है वो बराबर हो जाएगा EAX sin x, ठीक है, मतलब आ जाएगा 1/4 EAX sin x, ठीक है, प्लस 1/4 EAX और ये sin 3x, ठीक है। ये हमारे पास आ रहा है y फंक्शन। अब हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों का nth डेरिवेटिव लेते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, इनका nth डेरिवेटिव लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने इनका nth डेरिवेटिव फाइंड आउट करना था। तो nth डेरिवेटिव एट x, तो 1/4, ठीक है, dn ओवर dxn और ये हो जाएगा EAX और ये हो जाएगा यहाँ पे sin x, ठीक है, प्लस 1/4 dn ओवर dxn, ठीक है, और ये हो जाएगा EAX और ये हो जाएगा sin 3x, ठीक है। अब nth डेरिवेटिव इसका लेना आसान है, पिछला क्वेश्चन हम लोगों ने किया, ठीक है। हमें पता है कि ये फार्मूला होता है, ठीक है, ये फार्मूला बच्चों हमारे पास होता है कि dn ओवर dxn EAX साइन क्या होता है हमारे पास, bx प्लस सी। इसका जो फार्मूला होता है वो किसके बराबर होता है, a² प्लस b² n/2, ठीक है, n/2 EAX डॉट साइन और यहाँ पे क्या होता है हमारे पास फार्मूले के मुताबिक यहाँ पे होता है bx प्लस सी प्लस n tan इनवर्स b/2,
a, ठीक है, ये फार्मूला होता है। तो इसका और अगर इसका कंपेयरिंग करें तो हमें वैल्यू चाहिए किसकी, b की वैल्यू चाहिए, ठीक है, किसकी वैल्यू चाहिए हमें, b की और c की वैल्यू चाहिए। तो x के साथ यहाँ पे कांस्टेंट क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। तो b किसके बराबर आया 1 और c किसके बराबर आया 0। तो मतलब इस पे b की और c की जगह पे इस फार्मूले में हम लोगों ने 1 और 0 पुट करना है, ठीक है। इसके अलावा इसका और इसका अगर हम लोग कंपेयरिंग करें तो x के साथ यहाँ पे कांस्टेंट क्या है 3। तो फार्मूले के मुताबिक x के साथ वाला क्या होता है, b होता है, ठीक है। तो b बराबर 3 आया और c बराबर क्या आया, 0 आया। तो यही वाली वैल्यू हम लोग क्या करते हैं, फार्मूले में पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये बच्चों हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू 1/4, ठीक है। फार्मूले के मुताबिक क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, 3 ओवर फार्मूले के मुताबिक क्या है n/2 है, ठीक है। फार्मूले के मुताबिक क्या है n/2 और फंक्शन क्या होता है यहाँ पे EAX साइन BX मतलब x आ जाएगा, b की जगह पे 1 आ जाएगा, ठीक है। c 0 है प्लस n टेन इनवर्स b क्या है 1/a आ जाएगा, 1/a आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, दूसरे में भी पुट कर देंगे, ठीक है। तो वो भी कितना है 1/4 फार्मूले के मुताबिक क्या है a का स्क्वायर कितना है, वो हमारे पास a का स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब 9 आ जाएगा, n/2, ठीक है। n/2 EAX साइन b की जगह पे क्या है 3x प्लस c 0 है, n टेन इनवर्स b की जगह पे क्या है 3/a, ठीक है। ये हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक ये क्वेश्चन नंबर 4 भी अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ आ गया होगा। फिर भी इनमें कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोगों ने कमेंट्स करके बताना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस एक्सरसाइज के बकिया क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।